बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही अमेजिंग से, बहुत ही मज़ेदार से, डिलीशियस से, क्रिस्पी से चिकन पटाटो और डोनट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से बनाकर रेडी करेंगे। वीडियो को लास्ट मिनट तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए इस अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ आलू। 4 मीडियम साइज़ के आलू लेकर बॉईल करके उनको अच्छे से ग्रेट करके मैंने अपने एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर दिया। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चिकन। यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम्स के बराबर बॉयल श्रेडेड चिकन है। 2 फाइन चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं, 2 से 3 फाइन चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर, 1.5 खाने का चम्मच इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते, बहुत ही लाइट से स्पाइसेस जाते हैं और बहुत ही झटपट से, क्विक से ये रेडी हो जाती हैं डोनट्स। अच्छे से आप देख सकते हैं मैंने मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर थोड़े से ब्रेड क्रम्स ऐड करूँगी। तकरीबन हाफ कप ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे, या सिंपली आप 2 ब्रेड्स लेकर अच्छे से उनको ग्राइंडर जार के अंदर डालकर ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड कर दें। तो अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अंदर तक ये क्रंची बने। बहुत ही अमेजिंग से डोनट्स बनेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है, इकट्ठा होना स्टार्ट हो चुका है, एक डो फॉर्म में आ चुका है। अब सिंपली थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते जाएंगे और आपने इसकी एक पहले फ्लैट सी टिक्की सी बना लेंगे, कबाब टाइप, शामी कबाब टाइप इसे शेप दे लेंगे। देने के सबसे पहले तो आप ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें ताकि आपके हाथों में चिपके नहीं। वैसे भी बना सकते हैं लेकिन ये है कि ऑयल लगाने से चिपकेगा नहीं आपके हाथों के साथ ये मिक्सचर। सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं शामी कबाब की शेप दे ली है मैंने। देने के बाद अब हम फिंगर की हेल्प से सेंटर में इसके अंदर होल कर देंगे। अगर आपके पास कटर है, कुकी कटर है, देन आप उसकी हेल्प से भी सेंटर में होल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक डोनट की शेप मैंने दे ली है। इसको रखेंगे अपनी प्लेट के अंदर। इसी तरह बाकी के तमाम डोनट्स भी रेडी कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे के सारे डोनट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। दूसरी साइड पर 2 अंडे लेकर अच्छे से उन्हें बीट कर लेंगे। अच्छे से आपने हाथों की मदद से, फोक की हेल्प से अच्छे से इसको बीट कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। बहुत ही लम्स फ्री बैटर बनकर रेडी हो। 2 पिंच के बराबर इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर, 2 पिंच के बराबर ही सॉल्ट ऐड कर दें और अच्छे से मिक्स कर दें। ये बेसिकली कोटिंग के लिए यूज़ होगा। हम सबसे पहले डोनट्स को कोट करेंगे। कोट करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है मैदा, मैदे के अंदर कोट करेंगे। एग वॉश है, देन हमारे पास ब्रेड क्रम्स का ऑप्शन है। सबसे पहले आपने डोनट को उठाना है, मैदे के साथ अच्छे से कोट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से मैं मैदे के साथ इसको कोट करूँगी। कोट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है इसको एग वॉश के अंदर कोट करने का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एग वाले मिक्सचर के अंदर अच्छे से इसको कोट करेंगे। कोट करने के बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करना है। इतने क्रिस्पी डिलीशियस ये स्नैक्स बनकर रेडी होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इनको टी टाइम स्नैक्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। आप बच्चों को टिफ़िन में बना कर दे सकते हैं। कोई छोटी मोटी पार्टी होती है, टी पार्टी होती है, देन आप इसको बना सकते हैं और आप इसको बनाएं। इतने ये डिलीशियस बनते हैं कि हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा। माशाल्लाह से एक डोनट बनकर रेडी हो चुका है। दूसरी साइड पर ऑयल को भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सारे डोनट्स रेडी हो चुके हैं। अब ऑयल भी अच्छे से गर्म है। एक एक करके डोनट को अपने ऑयल के अंदर ऐड करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पर इसको आपने नहीं पकाना, हल्की फ्लेम, लो मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको कुक करना है ताकि खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तमाम साइड पर से इक्वल कलर आने तक आपने इन्हें फ्राई करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एक कर सारे डोनट्स इसके अंदर शामिल कर देंगे। थोड़ी देर के बाद साइड को टर्न करेंगे। इस तरह से आराम से अपने साइड्स को टर्न कर देना है। चम्मच की हेल्प से एक एक कर तमाम डोनट्स की साइड को चेंज कर देंगे। ऑयल कुछ ज़्यादा ही गर्म था, ये ज़्यादा डार्क कलर आ गया है, तो आप कोशिश करिएगा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। ऑयल मेरे से बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, लेकिन अब मैंने फ्लेम को हल्का कर दिया है। अच्छे से एक खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से
ये हमारे डोनट्स बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, दोनों साइड पर से बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब सिंपली एक एक डोनट को उठाते जाएंगे और अपने स्ट्रेनर के अंदर रखते जाएंगे और इनको स्ट्रेन करके अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड से ज़्यादा कलर आ गया क्योंकि वो ऑयल ज़्यादा गर्म था। आप कोशिश करें कि ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो, गर्म हो लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। तो मीडियम सी फ्लेम पर इन्हें फ्राई करिएगा, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। अब हम बाकी के डोनट्स को अपने ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। अच्छे से एक एक करके डोनट्स को ऐड करते जाएंगे अपने पैन के अंदर और इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से हमारे ढेर सारे क्रिस्पी से डोनट्स बनकर रेडी हो चुके हैं। लाजमी रेसिपी को ट्राई करिएगा, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। थोड़ी सी चिकन और थोड़े से आलूओं से हमारे ढेर सारे ये डोनट्स बनकर रेडी हो जाते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। एक बार लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब बारी आती है एक डोनट को तोड़ कर दिखाने की और टेस्ट करने की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से आउटर इसकी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और इनर इसकी बहुत ही सॉफ्ट है। बहुत ही डिलीशियस से ये स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी से स्नैक्स की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।